इस वार्ड में जो काउंसलर का टिकट लेकर खड़ा हुआ है उसको इतना इल्म नहीं कि किस वक्त कौन स्कूल बना। ऐसा लगता है जैसे दिमागी तवाज़ुन उसका ख़राब हो गया। ये बातें वार्ड नंबर 26 के आज़ाद उम्मीदवार मास्टर समी खान ने कल शाम हमारे नुमाइंदे से कही। समी खान ने कहा कि इस बार टिकट का तकसीम करने में जो उलटफेर हुआ है इससे ये समझ में आता है कि टीएमसी को कुछ लीडरान बैक फुट पे ले जाने की कोशिश कर रहा। हम लोग टीएमसी का समर्थन करते थे और करते भी हैं। अभी तक आपने किस किस इलाके का दौरा किया और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मेरा नाम मोहम्मद समी खान है और करीब करीब नहीं, मैंने तमाम पार्ट 26 नंबर वार्ड का जितना भी पार्ट है तमाम पार्ट का मैंने दौरा कर लिया। और हमारे साथ हमारे तमाम साथी जाहिद इकबाल, आरिफ खान, निसार आलम, तारिक शाह, अरबाज खान और डॉक्टर आज़ाद और तमाम नौजवान लड़के साथी लोग, हम लोग जुलूस के शक्ल में घर घर जाकर अपना जो पैगाम पहुंचाना था, हमने जो 30 सालों में जो काम किया है, हमने एक किताब छपाया है, वो करीब 95% तमाम घरों में पहुंचा दिया है। तो ये कितना नंबर वार्ड हुआ? ये वार्ड नंबर 26 है। और आप किस पार्टी से? देखिए, मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। पूरा आसनसोल 106 नंबर वार्ड जानता है, पूरा पश्चिम बर्दवान जानता है कि इस बार जो टिकट का तकसीम करने में जो उलटफेर हुआ है, इससे ये समझ में आता है कि टीएमसी को कुछ लीडरान बैकफुट पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग टीएमसी को समर्थन करते थे और करते भी हैं। ममता बनर्जी का तमाम काम को हम लोगों ने किया है, जो भी काम हो लक्ष्मी भंडार का शक्ल में हो, इतना ज़्यादा किया है कि कोई इलाका कोई पार्ट बाकी नहीं है, हम लोग कैंप लगा के किया। लेकिन जब मामला ऐसा ख़राब आया, पता नहीं किस वजह कर उलटफेर हुआ आसनसोल कॉरपोरेशन का इलेक्शन में मैंने कैंडिडेट का नाम, तो मैंने भी तय कर लिया था, पहले से प्लान बनाए हुए थे कि हम लोगों को इलेक्शन लड़ना है। तो टिकट नहीं मिला, आज़ाद उम्मीदवार से लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तो पार्टी के खिलाफ है। पार्टी अगर गलत करता है तो वो पार्टी के खिलाफ नहीं है। अगर हम कर दिए तो हम खिलाफ हो गए। वो तो हमने देखा कि मुलाई घटक को जिताने के लिए हमारे 250 से 300 सेना मैदान में उतर गए उनको जिताने के लिए, और हमने जिता दिया। चारों तरफ से हारते हुए आए, और जब रेल पार घुसा तो हम लोग एक तरफा जीत दिया। और जब मैं आज़ाद उम्मीदवार से खड़ा हुआ तो मैं पार्टी विरोधी हो गया, मैं बीजेपी का एजेंट हो गया। मुझे कुछ लोग बीजेपी के लोग पैसा फाइनेंस कर रहे हैं, तरह तरह के बेहुदा वाला बात कर रहे हैं। चूँकि ये बात करने पर वो मजबूर है, क्योंकि हार रहा है और मैं जीत रहा हूँ। 100% हम लोग जीत रहे हैं। आपके वार्ड में क्या क्या मसाइल हैं? हमारे वार्ड में मसाइल बहुत सारे हैं। हमारे वार्ड में कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी जो 106 वार्ड में दिया गया था, तो मैंने कोशिश किया था सर सैयद मिशन को 20 लाख रुपया दिलाने के लिए, लेकिन उन लोगों ने नहीं लिया। पता ही नहीं किस वजह का नहीं लिया है। अगर बन जाता तो बेहतर था। मैंने लेफ्ट फ्रंट से लेकर आज तक AK आज़ाद को जूनियर हाई स्कूल अपग्रेडेशन के लिए बड़ी तगदो कोशिश की, लेकिन अब तक मैं नाकाम रहा। जबकि बांग्ला और हिंदी मीडियम के 16 से 18 स्कूल को अपग्रेडेशन हुआ। पता नहीं किस बुनियाद पर, या हमारे ये AK आज़ाद फ्री प्राइमरी स्कूल को, बाबू तलाव काजी नजरुल इस्लाम फ्री प्राइमरी स्कूल का अपग्रेडेशन नहीं हुआ, अभी तक पता नहीं चला। जीतते हैं तो पहला काम अब क्या करना चाहिए? देखिए, जीतने का बाद पहला काम है कि यहाँ एक कम्युनिटी हॉल की ज़रूरत है, उसको हर हाल में बनाएंगे। जगह है हमारे पास, और लाइब्रेरी को आप हम लोग मॉडल लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, जहाँ बच्चे और बच्चियाँ दोनों तालीम यहाँ से स्टडी करके हायर जॉब हासिल करें। तीसरा है, 3 काम ने काम बहुत सारा है। कॉरपोरेशन बल्दियाती जो काम है, नाली गली, ये अलग है, ये तो होगा ही हर हाल में। रोड का हालत ख़राब है, रास्ते का हालत ख़राब है, पानी का इंतजाम पानी का निकास सही नहीं, उसको हमको ठीक करना है। चूँकि ओवरहेड टैंक हम लोगों की तगदोस है, हम लोगों की मेहनत से 2 करोड़ रुपया का वहाँ सेंक्शन हुआ और वहाँ काम हो रहा। वो होने के बाद इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएंगे। उससे पहले भी हम लोग पानी का इंतजाम को सही करेंगे, और साथ ही साथ वो दोनों स्कूल को हम लोग अपग्रेड करेंगे। आपके वार्ड में आपका मुकाबला आपको क्या लगता है किस पार्टी से? देखिए, सब बोलता है कि मेरे सामने कोई नहीं है, खास तौर से टीएमसी वाले बोलते हैं कि कोई मुकाबले नहीं है। लेकिन हमको एक चीज़ समझ में आया, एक मैंने इंटरव्यू देखा यहाँ का तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार का,
कि वो बोलता है कि हाजी कदम मैंने जूनियर हाई स्कूल था, तृणमूल की हुकूमत में उसको हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया। बड़ा अफसोस लगता है हमको ये बात सुनकर, क्योंकि मैं 2007 में वहाँ का मैनेजिंग कमेटी का सेक्रेटरी बना, तो कंप्यूटर साइंस नहीं था वो मैंने लाया, साइंस स्ट्रीम नहीं था, कॉमर्स स्ट्रीम नहीं था ये लाया, और वो पता नहीं किस बौखलाहट में इस तरह का बात करते हैं। अल्लामा इकबाल फ्री प्राइमरी स्कूल के बारे में बोला है कि वो 2011 के बाद तृणमूल सरकार मुलाई खटक लाया, जबकि वो अप्रैल 2005 में वो इस्टेब्लिश हुआ। उसकी ज़मीन की खरीदारी के लिए मैंने पूरे वार्ड में, उस वक्त वार्ड नंबर 28 था, चंदा किया, उसकी ज़मीन की खरीदारी करके बनाया। फिर बोलता अल्लामा इकबाल बाबू तलब काजी नजरुल इस्लाम मुंशी प्रेमचंद को लाया, जबकि ये पहले का था, और इसको इन लोगों ने हुकूमत आने के बाद एडीडी में जगह देकर बनाया। ये बहुत अच्छी बात है, बनाया, ठीक है। जब वरना वो स्कूल इस तरह से घूर रहा था, तो उसको ये उस वार्ड में जो काउंसिलर का जो टिकट लेके खड़ा हुआ है, उसको इतना इल्म नहीं है कि किस वक्त कौन स्कूल बना, कौन स्कूल अपग्रेडेशन के लिए दिया गया, उसको कुछ इल्म नहीं है। बस ऑल बॉल ऐसा लगता है कि दिमागी तवाज़ुन उसका ख़राब हो गया। हम तो चाहेंगे भाई, क्योंकि एक ज़माने से उसका जो मामला हो, अल्लाह से दुआ करें उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब ना हो, अच्छा से रहे। इसलिए कि हालात इतना ख़राब है उन लोगों का। आप सोच लिए कि मैं किस कंडीशन में हूँ, इसलिए कि अल्लाह ताला इज़्ज़त दिल्लत देने वाला है, लेकिन हमारा ब्रेन अभी तक ठीक है, उसका ब्रेन ऐसा लगता है कि हैंग किया जा रहा है। इसलिए 2005 के स्कूल को बोलता है 2011 के बाद हुआ है। हाजी कदम के बारे उलट पुलट पक रहा है। यहाँ आके बोलता है कि हम लाइब्रेरी बनाएंगे। अरे भाई 106 वार्ड में तो लाइब्रेरी का बोला था बनाने के लिए, तो अपना वार्ड में क्यों नहीं बनाया? आज आप यहाँ लाइब्रेरी बनाने चले हैं, आज आप यहाँ कम्युनिटी हॉल बनाने चले हैं। काहे कम्युनिटी हॉल काहे नहीं बनाया? आपको 10 साल मौका मिला, क्या आपको पैसा नहीं मिल रहा था? आपको सब कुछ मिल रहा था, लेकिन आपने नहीं किया। यहाँ बेवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन करेंगे, अरे यहाँ 2500 3000 ओल्ड एज पेंशन वाले हैं, तुम्हारे यहाँ 500 क्रॉस नहीं कर सका। सरकारी जितना स्कीम है तुम्हारे वार्ड में जाके हमारा लड़का काम करता रहा, और यहाँ आके बोलता हम करेंगे। उस इलाके में, उस इलाके के लोगों से हम लोगों ने मिला, जाके देखा, समझा बूझा, तो पता चला कि इतना नाकिस काम किया है, इतना नाकिस काम किया है, और यहाँ आके बोलता कि हम सब काम करेंगे। खैर, हमारा पोजीशन अल्लाह के करम से अभी 1 नंबर में, कोई मेरे मुकाबले में नहीं है, और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, हर हाल में हमारी होगी। जीतने के बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि इससे पहले आप तृणमूल कांग्रेस कर रहे थे, अभी आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो जीतने के बाद क्या आपको डिसीजन होगा? पहली बात कि पार्टी ये नहीं बोला है कि समी खान मास्टर साहब को पार्टी से हम लोग अलग कर दिया है, निकाल दिया है, लेकिन चूंकि हमारे साथ धोखा हुआ, और सिर्फ हमारे साथ नहीं, पूरे इलाके के लोगों के साथ धोखा हुआ, और बाहर से लाके मुसल्लत कर दिया गया। हमारे इलाके का वार्ड नंबर 26 के कोई लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। साथ में घूम रहे जरूर है, साथ में घूमना है, उठना है, बैठना सब है, लेकिन उसको कोई पसंद नहीं कर रहा। और जीतने के बाद हम हाल देखेंगे क्या करना पड़ेगा। अगर माँ माटी मानुष की सरकार को बचाना पड़ेगा, वोट को बचाना पड़ेगा, तो फिर जो लोग आज हमारे साथ हैं, जो हमारे फौज हैं, हमारे सेना है, हम आपस में बैठ कर तय करेंगे। हम अपने से खुद तन्हा सेल्फ फैसला कभी नहीं करेंगे। हम लोग आपस में बैठ कर तय करेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो भी करेंगे वार्ड की भलाई के लिए, जो भी करेंगे हमारे इलाके के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, जो भी करेंगे इलाके के डेवलपमेंट के लिए। आपका नाम? मोहम्मद समी खान, असिस्टेंट टीचर, AK आजाद फ्री प्राइमरी स्कूल। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 25 के आजाद उम्मीदवार सैयद कबीरुद्दीन को उगते सूरज निशान में बटन दबाकर कामयाब बनाएं। आने वाले 12 फरवरी को नगर निगम चुनाव में 59 नंबर वार्ड के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जाकिर हुसैन को हाथ छाप में वोट देकर कामयाब बनाएं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 28 के TMC उम्मीदवार मास्टर इरशाद आलम को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। आने वाले नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 43 की भाजपा प्रत्याशी आशा शर्मा को कमल छाप में बटन दबाकर विजय बनाएं। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल आसनसोल रेल पार ओके रोड
नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, जहां उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं क्योंकि सीटें हैं महदूद। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, रेल पार ओके रोड, आसनसोल। महिलाओं की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा एक्स-रे करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक एक्स-रे मशीन, वर्ल्ड टॉप नोट लेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। जिंदगी को रखना है खुशहाल तो रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर, प्रोफेशनल अप्रोच, हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल। मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। आज बनपुर के रहमत नगर में साबिक MLA सोहराब अली की क़यादत में कंबल तकसीम किया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। मुखालिफिन ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कोरोना और इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन को नज़रअंदाज करके कंबल बांटा जा रहा है और वोट मांगा जा रहा है। वहीं सोहराब अली ने कहा कि प्रोटोकॉल को मानते हुए ये कंबल बांटे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम हर साल एक तंजीम की जानिब से होती है। इसलिए कि डेमोक्रेसी है और इसमें आपका राइट है वोट देना। वोट बहुत लोग सोचेगा कि हम कहाँ दरकार है वोट देने गए। वोट देना आप लोग को, वोट आप लोग जरूर दीजिएगा। सुबह सुबह उठेगा और अपना वोट दीजिएगा। यही कह के हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पे कंबल देने के बाद लोगों को कहा जाता है कि आप वोट दीजिएगा। बताइए, आज कुछ सामान बांटकर, लालच देकर लोगों से वोट मांगने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये सारा कंप्लेन हम लोग बहुत जल्द करेंगे। जा रहा है कोरोना का, और साथ में कंबल बांटकर लोगों से आप वोट मांग रहे हैं। जो आपकी वाइफ कैंडिडेट है यहाँ की। ऐसा है कि प्रोटोकॉल को मानते हुए किया, यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है। प्रोटोकॉल को मान के ही किया जा रहा है, और ये संस्था जो है हमेशा ये काम करती है। हाँ, अभी हम लोग बताए तो इलेक्शन के वजह से हम लोग कंबल नहीं बांट पाए थे, लेकिन अभी जो डेट बढ़ गया उसके वजह से ठंडा भी कम होने जा रहा है, इसलिए
कंबल बांटा जा रहा है। आरोप कौन क्या लगाता है उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों का कहना है कि मूल तरह से जिस तरीक़ा से कंबल बांटा जा रहा है काफ़ी लोग का संख्या देखा जा रहा है, उससे कोविड होने का संक्रमण होने का डर है और मुंह में मास्क किसी का नहीं है। ऐसा है कि हम लोग के यहाँ पे जितनी लड़कियाँ हैं औरतें आप देखे होंगे कि सबके मास्क बांधे हुए, मतलब कपड़ा बांधे हुए हैं, सब नकाब बांधे हुए हैं। उन लोग को तो प्रोटोकॉल को हम लोग मानते हुए काम कर रहे हैं। मंच पे देखा गया कि किसी के मास्क नहीं था, मंच पे भी देखा गया जो बैठे थे। नहीं, मास्क हम लोग रुमाल लेके चलते हैं, रुमाल है पास में, भीड़ था इसलिए हम लोग नहीं बांधे थे, लेकिन इसको हम लोग मानते हैं, प्रोटोकॉल को मान के चलते। आने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 29 के कांग्रेस के उम्मीदवार शहाबुद्दीन राजू को हाथ छाप में वोट देकर कामयाब बनाएं। आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 71 से आजाद उम्मीदवार नाजनी बेगम को उगते सूरज निशान में बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब बनाएं। आने वाले 12 फरवरी को आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 47 के टीएमसी उम्मीदवार राजेश तिवारी को जोड़ा फूल में वोट देकर विजयी बनाएं। आने वाले आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 46 की कांग्रेस उम्मीदवार नगमा हुसैन को हाथ छाप में वोट देकर कामयाब बनाएं। आने वाले 22 जनवरी को आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 63 से टीएमसी उम्मीदवार सलीम अख्तर को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। आने वाले 22 जनवरी को आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 23 टीएमसी उम्मीदवार सीके रेशमा को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। आसानसोल पौर निगम निर्वाचने वार्ड नंबर 97 तृणमूल प्रार्थी अनुप माझीके जोड़ा फूले भोट दिए विपुल भोटे जययुक्त करुन। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर।